मेरा नाम डॉक्टर नादिया गनी है। मैं ब्रैडफोर्ड में एक जीपी हूं और आज मैं कोरोना वायरस वैक्सीन से मुतल्लिक आपके जहन में उठने वाले कुछ सवालों के जवाब दूंगी। सबसे पहले ये देखते हैं कि वैक्सीन आखिर होती क्या है। वैक्सीन हमारे जिस्म को इन्फेक्शन से लड़ना सिखाती है। वैक्सीन के जरिए वायरस का एक छोटा मगर बेज़रर हिस्सा आपके जिस्म में दाखिल किया जाता है, जिसके जवाब में आपका मुदाफियाती निज़ाम यानी कि इम्यून सिस्टम उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेता है। अब वायरस के मुमकिना हमले की सूरत में या तो आप बिल्कुल महफूज रहेंगे और या फिर आपके शदीद बीमार हुए बगैर ही आपका इम्यून सिस्टम इस वायरस को मार भगाएगा। जहां इस वैक्सीन की जरूरत को शिद्दत से महसूस किया गया, वहां ये सवाल भी उठता है कि इतने कम अरसे में तैयार की जाने वाली ये वैक्सीन क्या सेफ है? मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर रेगुलेटरी एजेंसी ने इस वैक्सीन के असरात का जायजा लेकर इसको महफूज करार दिया है। ये एक खुद मुख्तार इदारा है जिसका वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अगरचे ये वैक्सीन कम वक्त में तैयार की गई है, मगर इसकी तैयारी के अमल में, इसके असरात को अच्छी तरह जांचने में और इसको महफूज बनाने में किसी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं की गई। फर्क सिर्फ इतना था कि एक वक्त में कई ट्रायल्स जारी थे। मिसाल के तौर पर ट्रायल्स का दूसरा दौर यानी कि फेज 2, जिसके दौरान चंद 100 अफराद को ये वैक्सीन दी गई थी, उसके मुकम्मल तौर पर इख्तिताम पजीर होने से पहले ही ट्रायल्स का तीसरा दौर यानी कि फेज 3 शुरू कर दिया गया था, जिसमें अब तक कई हजार लोगों को ये वैक्सीन दी जा चुकी है। इसके अलावा आम तौर पर रिसर्च की इजाजत लेने और फंडिंग वगैरह के हुसूल में बहुत सा वक्त सर्फ हो जाता है, मगर कोरोना वायरस वैक्सीन के सिलसिले में इस सारे अमल को इंतहाई तेजी से मुकम्मल किया गया था। अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल उठता है कि इस वैक्सीन के हमारे जिस्म पे क्या दूरदराज असरात यानी कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होंगे। इस सवाल का जवाब देना कदरे मुश्किल है, और अगर सच पूछिए तो मेडिसिन में किसी भी चीज को 100% महफूज करार नहीं दिया जा सकता। हत्ता कि आम इस्तेमाल की दवाइयां मसलन पैरासीटामोल वगैरह लेने में भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन रिसर्च से अब तक के मिलने वाले नताइज काफी खुशकुन है और इस वैक्सीन के गैर महफूज होने के बारे में कोई खदशात सामने नहीं आए। इस वैक्सीन से आपको हल्के फुल्के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, मसलन सर का दर्द, जिस्म की थकावट या फिर इंजेक्शन की जगह पे सोजिश हो जाना वगैरह। ये अलामात वैक्सीन के नतीजे में हमारे इम्यून सिस्टम के मुतहरिक होने को साबित करती हैं। ये वैक्सीन अब तक कई हजार लोगों को दी जा चुकी है और अगर इसके कुछ खतरनाक असरात होते तो अब तक हम जान ही चुके होते। यहाँ मैं ये भी कहती चलूं कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन बजाते खुद आपके जिस्म पे कई दूररस असरात मुरतब करती है, जिसका खतरा वैक्सीन के साइड इफेक्ट से बहुत ज्यादा है। तो क्या ये वैक्सीन हलाल है और वेजिटेरियन फ्रेंडली है? इस वक्त दुनिया के कई हिस्सों में ये वैक्सीन तैयार की जा रही है और इनमें इस्तेमाल होने वाले तमाम इंग्रेडिएंट्स की तफसील तो मेरे पास मौजूद नहीं, अलबत्ता कवी इम्कान यही है कि इनमें से ज्यादातर वेजिटेरियन या वीगन फ्रेंडली ही होंगी। यूके में जो वैक्सीन लोगों को दी जाएगी वो फाइजर बायोएनटेक ने बनाई है, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि उसकी तैयारी में कोई भी एनिमल इंग्रेडिएंट्स यानी हैवानाती अज्जा इस्तेमाल नहीं किए गए। तो गोया कि ये वेजिटेरियन भी है और मुस्लिम उलमा ने इसको हलाल करार दिया है। जिन लोगों को एलर्जीज हैं, क्या वो ये वैक्सीन लगवाएं या नहीं? अगर माजी में आपको दवाइयों या फ्लू जैब से सिवियर एलर्जिक रिएक्शंस हुए हों तो आप फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन ना लगवाएं। ऐसा इसलिए कहा गया है कि ट्रायल्स के दौरान कुछ लोगों को हल्के फुल्के एलर्जिक रिएक्शन हुए थे, लेकिन बाकी लोगों के लिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं। ये एलर्जिक रिएक्शन इतने कॉमन नहीं, और कहने को एलर्जी तो किसी चीज से भी हो सकती है, चाहे वो खुराक हो, दूसरी दवाइयां या फिर फ्लू जैब। तो क्या ये वैक्सीन इंसान का डीएनए तब्दील कर देती है? बिल्कुल नहीं। किसी भी वैक्सीन में ये सलाहियत नहीं कि वो इंसानी जिस्म का डीएनए तब्दील कर सके। कोरोना वायरस की वैक्सीन में वायरस का एक हिस्सा, जिसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं, शामिल होता है।
हमारे जिस्म में दाखिल होकर ये हमारी बॉडी को हिदायत देता है कि ऐसी प्रोटीन बनाएं जो कि वायरस की सतह पर पाई जाने वाली प्रोटीन से मिलती जुलती है। इसके नतीजे में हमारा इम्यून सिस्टम इसी प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेता है। इस सारे अमल के दौरान हमारा डीएनए तब्दील होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो क्या वैक्सीन लगवाने से कोविड-19 का सलूशन निकल आएगा? जी नहीं। वैक्सीन कोविड-19 का वाहिद हल तो नहीं, मगर इस पेंडेमिक के खिलाफ हमारी हिकमत अमली का एक अहम जुज़्व जरूर है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको समाजी फासला बरकरार रखना होगा, फेस मास्क इस्तेमाल करने होंगे और हाथों को उसी तरह बाकायदगी से धोते रहना होगा। इन मालूमात को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाएं और मजीद खबरों और मालूमात से आगाही के लिए हमारी वेबसाइट www.bbc.com/urdu देखते रहिए।